नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो इतिहास का जो हमारा अतीत जो पुस्तक है अपनी, उसमें हम आज अध्याय नंबर 3 की जो है वो चर्चा करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पर इस पाठ का जो नाम रहेगा वो आरंभिक नगर यहाँ पर रहता है। तो देखिए, पुराने भवन का संरक्षण को लेके यहाँ पे ये टॉपिक दिया गया है। दो दोस्त हैं जिनके नाम है जसपाल और हरप्रीत। अपने घर के पास की गली में जो है वो क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो है उस खंडहर यानी घर की तरफ तारीफ़ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे जो है वो भूतहा घर कहा करते थे। यानी बच्चे या आस पड़ोस के जो लोग हैं वो ऐसा मानते थे कि वहाँ पर कोई भूत रह रहा है। कुछ टूटे फूटे खंडहर कहते हैं टूटे फूटे घर को, और उसकी तारीफ़ का मतलब कुछ अच्छी विशेषताएं उसके बारे में कह रहे थे, मतलब कुछ अच्छा उसके बारे में बता रहे थे। तो भूतहा का मतलब होता है भूतों वाला बंगला, वो कह रहे थे। एक ने कहा कि इसकी वास्तुकला को देखो, यानी इसकी सुंदरता को आपको देखना है कि किस तरीके से ये बनाया गया है। क्या आपने कहीं लकड़ी व इतनी सुंदर जो है नक्काशी देखी होगी? नक्काशी का मतलब ऐसे डिज़ाइन वगैरह जो है उस पे की हुई थी, तो उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। दूसरी महिला ने ये बात कही थी। और आगे देखें तो यहाँ पर देखिए, हमें मंत्री जी को जो है पत्र लिख कर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को जो है सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करे। ये महिला जो है वो बातचीत करती है, एक दूसरी महिला इस प्रकार बात जो है वो करती है। यह सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। यानी ये किस तरह का जो है हो सकता है, यहाँ पे इतना लगाव कैसे इन लोगों के प्रति, इन लोगों का इसके प्रति है। क्या इसमें ऐसा है जो वास्तव में दुनिया को अच्छा लगता है? तो यहाँ पर आगे देखिएगा, हड़प्पा की कहानी की हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी जो है वो खुद ही बताती है। लगभग बात करें 150 साल पहले की, जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी। पंजाब की बात है, जब 150 साल पहले अपना जो यहाँ पे पंजाब है वर्तमान में, उसको लेके बात कर रहे हैं। तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक जो है हड़प्पा पूरा स्थल मिलता है, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। तो देखो, जो जिस पंजाब की बात यहाँ पर हो रही है वो पंजाब है पाकिस्तान में। कहाँ पे है? ये जो पंजाब की बात हो रही है वो पाकिस्तान में है। और यहाँ पर उन्होंने सोचा कि एक ऐसा टूटी फूटी जगह है जहाँ से हमें अच्छी जो ईंटें हैं वो मिल सकती हैं। और ये सोचकर वे हड़प्पा के जो खंडहर हैं, जो टूटे फूटे मकान हैं, उनसे हज़ारों ईंटें जो है वो उखाड़ कर ले जाते हैं। क्योंकि भाई बनी बनाई चीज़ें जो है वो यहाँ पे मिल रही हैं, उनको तो लाभ हो गया, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। और इससे कई इमारतें जो है वो पूरी तरह से नष्ट भी हो गई थी। आगे चलें तो उसके बाद में देखो, लगभग बात करें 80 साल पहले जो पुरातत्वविद थे, जो पुरानी चीज़ों की खोज करने वाले थे, इस स्थल को उन्होंने ढूंढा। और तब पता चला कि ये खंडहर जो है वो उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में जो इमारतें हैं, जो चीज़ें मिली हैं, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। और इन शहरों का जो निर्माण है वो लगभग 4700 साल पहले हो चुका था। यानी पूरा स्थल का मतलब होता है प्राचीन जो स्थल मिले हैं, जिनकी जहाँ पर किसी ज़माने में, किसी समय में लोग वहाँ पे रहा करते थे। काफ़ी प्राचीन वो स्थान माने जाते हैं। आपको पता होगा कि इस साल सिलेबस जो है वो काफ़ी कम कर दिया गया है, उसी के हिसाब से हम यहाँ पर जो है अध्ययन कर रहे हैं। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि इन पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? आपकी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए, ये नगर जो है आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांतों, भारत की बात करें तो गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब प्रांतों में मिल जाते हैं। इन सभी स्थलों से जो है
पुरातत्वविदों को बड़ी अनोखी वस्तुएं जो है वो मिली हैं। जैसे बात करें, मिट्टी के लाल बर्तन है जिन पर काले रंग के चित्र जो है वो बने हुए थे। पत्थर के बाट हैं, मोहरे हैं, मनके हैं, तांबे के उपकरण हैं, पत्थर के लंबे ब्लेड हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो इससे प्राप्त हुई हैं। चलिए अब इन नगरों की विशेषताएं क्या रही हैं उसको लेके हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देखिएगा कि इन नगरों में से कई को तो 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में जो है वो बांटा गया है। और प्रायः हम बात करें, पश्चिमी जो भाग था वो बिल्कुल छोटा था लेकिन ऊंचाई पर ये बनाया गया था, और पूर्वी हिस्सा काफ़ी बड़ा था लेकिन ये जो भाग था वो काफ़ी नीचे वाले इलाके में बसा हुआ था। ऊंचाई वाले भाग को जो है, जो खोज करता थे उन्होंने नगर दुर्ग कहा है, और निचले हिस्से को जो काफ़ी नीचे स्थान पर स्थित था उसको निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की जो 4 दीवारियां हैं वो पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, और इसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों साल बाद में आज तक उनकी दीवारें जो है वो खड़ी हैं। और खड़ी रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि उनकी जो मजबूती थी वो वास्तव में देखने लायक थी। और दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे जिससे कि दीवारें जो है वो काफ़ी मजबूत रह सकें। एक मानचित्र आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पर बहुत सारे जो पूरा स्थल हैं, जो प्राचीन स्थल हैं, वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। यहाँ वाला जो ये वाला जो हिस्सा है वो पाकिस्तान है, और यहाँ पर देखिए ये मोहनजोदड़ो है, ये सुतका कोह है, और यहाँ पर चनूदड़ो है, सिंधु नदी है, गवेरी वाला है, इधर अपने हनुमानगढ़ में कालीबंगा आ गई, राखी गढ़ी है, हड़प्पा, यहाँ पे ये देखिए हड़प्पा वाला स्थल है, इसके पास में झेलम है, चिनाब है, रावी, ये नदियाँ बहती हैं। ये गुजरात वाला इलाका आ जाता है, तो इस इधर जो है धोलावीरा है, सुरकोटड़ा है, लोथल है, ये कुछ सभ्यताओं के जो स्थल हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बात करें कुछ नगरों के, जो है नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, और जो खोज करता थे उन्होंने इसको नाम जो दिया वो महान स्नानागार है। और इस तालाब को बनाने में ईंटों और प्लास्टर का इस्तेमाल जो है वो किया गया था, और इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर जो है वो चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, जिससे जो है वो पानी जो है वो रिस ना सके। और इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी, और चारों ओर जो है वो स्नान करने के लिए कमरे भी बनाए हुए थे। तो ये एक बढ़िया विशेषता हम मान सकते हैं। और इसमें भरने के लिए जो पानी था वो कुएं से निकाला जाता था, और उपयोग के बाद में इसे जो है वो खाली भी कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक जो है वो काफ़ी जो विशेष अवसर होते हैं, जैसे कोई अनुष्ठान वगैरह हो, कोई यज्ञ वगैरह हो, तो ऐसे अवसरों पर जो है वो स्नान का पर्व भी यहाँ पर मनाया जाता था। बात करें कालीबंगा और लोथल जैसे जो अन्य नगर हैं, उनमें आपको अग्निकुंड भी देखने को मिले हैं, जहाँ संभवतः हम बात करें यज्ञ किए जाते होंगे, क्योंकि अग्निकुंड जो है वो यज्ञ में ही काम में आते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में आपको बड़े बड़े जो है वो भंडार गृह भी मिले हैं। आगे बढ़ते हैं और देखिएगा यहाँ पे आपको जो है हड़प्पा का जो महान स्नानागार है उसके दर्शन आपको कराते हैं। ये वाला जो कुंड है ये है महान स्नानागार, आपको दिख रहा होगा। इस तरफ यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और देखिएगा ये 3 तरफ जो है वो यहाँ पर कमरे भी बने हुए हैं। ये कमरे बने हुए हैं, इनमें यहाँ पर जो है वो स्नान घर यहाँ पे बने हुए हैं, ये कह सकते हैं अपन। और इनके पास में जो है वो कुएं वगैरह भी हुआ करते थे, ताकि पानी जो है वो इस कुंड में भरा जा सके। अभी हम बात करें नाले, भवन और सड़कों को लेके, तो देखिए ये काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर रही है। देखिए इन नगरों के घर जो है वो आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे, और घर के आंगन के चारों ओर जो है वो कमरे भी बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में जो है वो एक अलग स्नान घर होता था। ये काफ़ी अच्छी विशेषता यहाँ की हम मान सकते हैं। कुछ घरों में जो है वो यहाँ पर कुएं भी बने होते थे। कई नगरों में जो है वो ढके हुए नाले हैं वो आपको मिलेंगे।
इन्हें बड़ी सावधानी से जो है वो एक सीधी लाइन में जो है वो बनाया गया था, और हर नाली में हल्की ढलान भी होती थी ताकि पानी जो है वो आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को जो है वो सड़कों की नालियों से जो है वो जोड़ दिया गया था, जो बाद में एक बड़े नाले के रूप में जो है वो वहाँ पर मिल जाते हैं। और नालों के ढके होने के कारण इनमें जो है जगह जगह पर जो है वो मेन होल भी बनाए जाते थे। वर्तमान का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफ़ी हद तक इससे मिलता जुलता रहा है, और जिनके ज़रिए इनकी देखभाल और सफाई करने में जो वो काफ़ी आसानी होती थी। और घर है, नाले हैं, सड़कों का निर्माण काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से जो है वो यहाँ पर एक साथ किया जाता था। और यहाँ पर वर्णित घर हैं, उन जो है वो हमने पिछले अध्याय में वर्णित घरों में जो है वो काफ़ी अंतर तुम्हें दिखाई दिया होगा। कोई दो अंतर आपको जो है वो अपने बताने हैं, कमेंट बॉक्स में आप वो दे सकते हैं। बात करें यहाँ के नगरीय जीवन को लेके, तो हड़प्पा के जो नगर हैं उनमें बड़ी हलचल रहा करती रही होगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की जो खास इमारतें हैं बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक ही कहलाएंगे। यह भी संभव हो सकता है कि ये शासक लोग जो है वो शासक जो है वो लोगों को भेज कर दूर दूर से जो धातु है, बहुमूल्य पत्थर हैं या अन्य उपयोगी चीज़ें जो है वो मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत जो मनके होते हैं, जो घड़े वगैरह हैं, तथा सोने चांदी से बने जो आभूषण जैसे कीमती चीज़ों को जो है वो अपने पास रखा करते होंगे। और इन नगरों में लिपिक भी होते हैं जो मुहरों पर तो लिखते ही थे, अगर हम बात करें शायद अन्य चीज़ों पर भी ये लिखते होंगे जो शायद वर्तमान तक बच नहीं पाई होंगी। आगे देखें तो इसके अलावा नगरों में आपको शिल्पकार जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों देखने को मिलेंगे, और जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें जो है वो बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से काफ़ी उपयोगी वस्तुएं भी वो लाया करते थे। साथ ही लाते थे सुदूर देशों की जो किस्से और कहानियाँ भी वो लाते थे, और मिट्टी से बने कई खिलौने वहाँ पर मिले हैं जिनसे बच्चे वहाँ पर खेला करते थे। यहाँ पर देखिएगा मोहनजोदड़ो की एक सड़क जो है वो ऊपर दिखाई गई थी, और उसमें एक नाला बनाया गया है। ये दिख रहा होगा नाला आपको, ये वाला रहा, ये ऊपर वाला जो है ये आपको जो है वो कहाँ गया मार्कर, ये नाला जो है वो यहाँ पे रहा है। आगे नीचे देखिए कुआं भी आपको दिख रहा होगा, बढ़िया चिनाई करके इसको जो है वो बनाया गया है। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर बात करें तो मोहनजोदड़ो की जो एक सड़क है और उसमें बना नाला, ऊपर बात करें तो एक कुआं बना हुआ है, बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मोहर है। ये वाली हड़प्पा की क्या है, एक मुहर है। इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है, दिख रहे होंगे, कुछ अलग लिपि इसमें नज़र आ रही होगी। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का ये प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की काफ़ी कोशिश की है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि ये किस लिपि में लिखा गया है और इसका अर्थ क्या है। दाईं और नीचे पक्की मिट्टी के जो खिलौने हैं वो भी यहाँ पर बनाए हुए आपको दिख रहे होंगे। आगे बढ़ें तो यहाँ पर नगर और शिल्प को लेकर चर्चा करें तो देखिए, अब हमें कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करना है जो हड़प्पा के नगर से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ पर मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर हैं, शंख है, तांबे है, कांसे है, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसी के औजार थे, हथियार हैं, गहने हैं, बर्तन हैं आदि बनाए जाते थे। सोने और चांदी की हम बात करें तो उनसे गहने हैं, बर्तन हैं, ये बनाए जाते थे। और यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं की अगर हम बात करें तो वो मनके हैं, बाट है और फलक यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ये कुछ चीज़ें जो है आपने देखो पत्थर के बाट ऊपर दिख रहे होंगे ये वाले, और कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था और इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर या धातुओं को तोलने के लिए काम में लिया जाता होगा। मध्य में देखें तो बाएं में आपको मनके नज़र आएंगे। इनमें से कई जो है वो कार्निलियन पत्थरों से जो है वो बनाए गए थे। पत्थरों को काटकर और तराश कर मनके जो है वो बनाए गए। इनके बीच में देखो छेद भी किए गए हैं, उसका कारण है कि ताकि धागा डालकर इसकी माला बनाई जा सके। ये आपको नज़र आ रहा होगा सारे के सारे मनके जो हैं
और मध्य में हम बात करें तो पत्थर के धारदार फलक जो है वो यहाँ पर ये नज़र आ रहे होंगे। नीचे दाएं जो है वो कढ़ाईदार वस्त्र जो है वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से जो है बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। ये वस्त्र है यहाँ पे, ये कढ़ाईदार वस्त्र है। हड़प्पा के लोग जो है वो पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं और हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन जो है वो बनाते थे। ये बात अपनी यहाँ तक हो चुकी है। आगे देखें तो संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी और मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष जो है वो चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी हुई ईंटें हैं। फेयंस से बनी हुई तकलियाँ सूत कताई का संकेत यहाँ पर देती है। आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखिएगा, उसकी बात करेंगे हम आगे। देखिए ये वाला जो शब्द आया है फेयंस, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि क्या चीज़ ये होती है। तो देखिए इनमें से जो अधिकांश वस्तुओं का जो निर्माण है वो विशेषज्ञों ने जो है वो किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं कि जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना है, मन के चमकाना है या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना है आदि। हम बात करें तो यहाँ पर 26 नंबर पृष्ठ पर जो हमें दिखा था मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से उसको बनाया गया था, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई थी, ये किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। वर्तमान में भी ये काफ़ी जो है बनाने में काफ़ी कलाकार जो होगा वही इसको बना पाएगा। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। हमें ये भी पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर ऐसा हो सकता है कि महिलाएं भी उसमें शामिल रही हों, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि इसमें महिला और पुरुष दोनों का बराबर योगदान रहा हो। अभी मैंने बात की थी फेयंस को लेके, तो फेयंस देखिए पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। तो ये कैसा होता है, बालू या स्फटिक जो पारदर्शी पत्थर होते हैं उसके चूर्ण को जब गोंद में मिलाया जाता है और उनसे जो वस्तुएं बनाई जाती हैं और उसके बाद में इन वस्तुओं पर एक चिकनी परत जो है वो चढ़ा दी जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले और हल्के समुद्री हरे जो है वो होते थे। पेंस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन जो है वो भी बनाए जाते थे। देखिएगा कच्चे माल की खोज जो है वो किस तरह से हुई। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी है, धातु के अयस्क हैं, प्राकृतिक रूप से ये उपलब्ध कच्चे माल कहलाते हैं, यानी जो प्रकृति से हमें मिलते हैं। और इन्हें फिर जो है वो कई तरह की चीज़ें जो है वो बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे हम बात करें, किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को हम कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई है, बुनाई है, ये इसके बाद में ये कपड़ा बनाया जाता है। और हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें जो है वो वहीं से प्राप्त हुई थी। जैसे बात करें तांबा है, लोहा है, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों का भी दूर दूर से जो है वो आयात भी करते थे, यानी दूसरे देशों से उनको मंगाया भी करते थे। आगे बात करें तो देखो हड़प्पा के लोग जो है वो तांबे का आयात मुख्यतः आज के राजस्थान से किया करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान की बात करें तो वहाँ से तांबा मंगवाते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली जो टिन धातु है उसका आयात जो है वो ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से होता था। और बहुमूल्य पत्थर को कहाँ से मंगाया जाता, गुजरात से, ईरान और अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता। अब यहाँ पे एक आपको गाड़ी दिख रही होगी, बढ़िया वाली गाड़ी दिख रही है, आप इसमें बैठ के कहीं भी जा सकते हैं। तो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए जो है वो किसका इस्तेमाल होता होगा। देखिए इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मुहर है। ये वाली मुहर है, ऊपर वाला एक खिलौना है। तो यहाँ पे हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का इस्तेमाल करते होंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए नगरों में रहने वालों के लिए भोजन जो है वो किस तरह का होता होगा। लोग भोजन नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे, ऐसा नहीं कि नगरों में ही रहा करते थे। वे अनाज भी उगाते और जानवर भी पालते थे। किसान है, चरवाहे हैं यानी पशु चराने वाले, शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकार जो होते हैं उसके खाने को सामान जो है वो दिया करते थे।
पौधों के अवशेष से भी पता चला है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों भी उगाते रहे हैं। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात यहाँ पर मिलकर आती है। हड़प्पा काल के जो हल थे वो तो बच नहीं पाए, क्योंकि वे प्राय शायद लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल्के आकार के छोटे छोटे वहाँ पे खिलौने मिले हैं। और इस क्षेत्र में बारिश काफ़ी कम होती थी, इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों के कुछ तरीके यहाँ पर देखे गए हैं। संभवतः बात करें तो पानी का संचय यहाँ पर किया जाता होगा, और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई भी की जाती होगी। बच्चों का खिलौना यहाँ पे हल मिला है, ये वाला हल दिख रहा होगा आपको, ये हल ही है भाई। ज़्यादातर किसान पुरुष होते थे, और हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी, इसका हमें कोई एहसास यहाँ पर नहीं होता है। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ आदि पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब है, चारागाह है, ये भी होते थे, लेकिन सूखे महीनों में जो है वो मवेशियों के झुंडों को चारा पाने की तलाश में दूर तक ले जाया करते थे। ये बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, हिरण जैसे जानवरों का वो शिकार भी किया करते थे। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर गुजरात में जो है वो हड़प्पा कालीन नगर का थोड़ा सा निरीक्षण हम कर लेते हैं कि कच्छ गुजरात का इलाका है, उसमें खदिर बेत के किनारे धोलावीरा नामक नगर बसा हुआ है। वहाँ साफ पानी मिलता था, ज़मीन काफ़ी उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को जो है वो 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए जो है वो बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन होता था, और यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को जो है वो पत्थरों पर खोदा भी गया है, और इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष यहाँ पर देखा जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जो है वो छोटी वस्तुओं पर ही पाए जाते हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी की बात करें तो वहाँ पर मिलने वाली साबरमती नदी की एक उपनदी के किनारे बसा एक नगर है जिसका नाम है लोथल। एक ऐसे स्थान पे बसा था जहाँ पर कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था, और ये पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई हुई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। और इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरें हैं, मुद्रांकन या मुहरबंदी, जो गीली मिट्टी पर क्या होता था, दबाने से बनी उनकी छाप जो है वो यहाँ पर मिले हैं। लोथल के बंदरगाह को अगर बात करें तो ये एक बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर जो है वो माल को उतारा और चढ़ाया जाता होगा। ये आपको दिख रहा होगा बंदरगाह है लोथल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक इमारत जो है वो मिली है, जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता होगा। पत्थर के टुकड़े हैं, अध बने मनके हैं, मनके बनाने वाले उपकरण हैं, तैयार मनके भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मुद्रा, मुहर या मुद्रांकन या मुहरबंदी की बात करें तो मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके जो मुख होते थे उन पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को ही कहते थे मुहरबंदी। अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो ये साबित होता था कि सामान के टुकड़े, जो सामान था उसके साथ में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई है। अब बात करते हैं इस सभ्यता का जो अंत है वो किस तरह से हुआ होगा। तो लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिला। अचानक लोगों ने इस नगर को जो है वो छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटू का प्रयोग यहाँ पर बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का जो आयात था वो काफ़ी कम हो गया था। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर लग गए थे, जल निकासी प्रणाली यहाँ पर नष्ट हो गई थी, और सड़कों पर झुग्गी नुमा जो घर है वो बनाए जाने लगे थे। तो ऐसा क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वान कहते भी हैं कि नदियाँ यहाँ पर शायद सूख गई होंगी।
अन्य का भी कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी, और इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह है, घास वाले मैदान हैं, वो समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में जो है वो बाढ़ भी आ गई, लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं होता है कि सभी नगरों का जो अंत है वो कैसे हुआ होगा, क्योंकि बाढ़ और नदी के सूखने का असर कुछ इलाकों में हो सकता है, सभी में नहीं होगा। और ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण धीरे धीरे समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक जो पाकिस्तान है वहाँ पर सिंध और पंजाब की जो बस्तियाँ हैं वो उजड़ गई थी, और कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। इसके लगभग 1400 साल पहले नए नगरों का जो विकास है वो वहाँ पर हुआ। इनके बारे में हम अध्याय नंबर 5 और 8 में पढ़ेंगे। कल्पना आप कर लीजिएगा किस तरह की कल्पनाएं करते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, उपयोगी शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये चीज़ें आपको जो है वो अपनी जो क्वेश्चन आंसर नोटबुक है उसमें आपको करना है। तो हमारा वीडियो, आज का जो वीडियो है वो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर करना है, और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 6th क्लास की हिस्ट्री जो है वो पूरी करवाई जाएगी। उसके बाद में एक एक बुक जो है वो यहाँ पर कंप्लीट करवाई जाएगी। कुछ तिथियाँ हैं जो हमारे सामने आई हैं, उनको लेके भी जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा। मेहरगढ़ में कपास की खेती जो है वो लगभग 7000 साल पहले की है। नगरों का आरंभ लगभग बात करें तो 4700 साल पहले का है। हड़प्पा के जो नगर हैं उनके अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हो गई। अन्य नगरों का जो विकास है वो लगभग 2500 साल पहले हो चुका है। ये सारी जानकारी जो है वो यहाँ पर हमने अवेलेबल करा दी है। बिल्कुल बढ़िया ढंग से मैंने इसको पूरे को समझा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।